और संत से कहा, तुमने कहा मुझे समय का ज्ञान नहीं था, तुम्हें इतना भी पता नहीं है 12-1 बज रहा है और तुमने कैसे कह दिया समय का ज्ञान नहीं था। संत हंसने लगा, कहा महाराज बात ये नहीं थी। कहा फिर क्या था? कहा तुम्हारी बहू ने मेरी उम्र को देखा, ये 16 साल का तपस्वी हो गया, संत बन गया, तो उसने कहा कि तुम इतनी जल्दी संत क्यों हो गए, तुम इतनी जल्दी भगवान के भक्त क्यों हो गए? तो कहा भाई तुमने क्यों कहा कि हमें समय का ज्ञान नहीं था? तो उसने कहा महाराज इस जिंदगी का क्या ठिकाना, मैं क्या बता देता, हमको तो पता नहीं है 1 मिनट बाद क्या हो जाएगा, तो मुझे कौन सा समय का ज्ञान है, मुझे पता नहीं है उम्र कितनी दूर जाएगी या अभी समाप्त हो जाएगी, तो इसलिए मुझे समय का ज्ञान नहीं था, मैंने तो सच बोला है। ससुर ने कहा अच्छा। कहा तुम ये बताओ, बहू से कहा कि तुमने कहा मेरी उम्र तो 6 वर्ष की है, कि हाँ पिताजी ये बात सही है। कहा कैसे सही है? कहा ऐसे सही है कि मैंने 6 साल हुआ है जब मैंने दीक्षा ली है, मैंने भक्ति लिए मुझे 6 महीने हुआ, 6 साल हुआ है, तो मेरी उम्र वो 6 ही साल है, अन्यथा बाकी वाली उम्र तो व्यर्थ चली गई, उसका कोई मतलब नहीं है। और कहा मैंने बड़ी कोशिश करके अपने पति को 2.5 साल पहले दीक्षा दिलवा पाई, तो उसकी उम्र 2.5 साल की है। और कहा सास को 6 महीने पहले मैंने दीक्षा दिलवाई, उसकी उम्र 6 महीने ही। आपसे भी कहती हूं, आप मेरी बात मानते नहीं है तो आपका अभी जन्म ही नहीं हुआ, अन्यथा ये उम्र व्यर्थ की है, इसका कोई मतलब नहीं है। और कहा ये बताइए कि तुमने कहा बासी खा रहे हो कि ताजी खा रहे हो, इसका क्या मतलब है? तो बहू ने कहा पिताजी आप लोग भक्ति तो करते नहीं, जो पूर्व जन्म में किया था वो मिला है, वही तो खा रहे हो, अब तो आप कमा नहीं रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो इसलिए प्रेमियों, अगर इस जीवन को सार्थक बनाना है तो भगवान की भक्ति से जुड़ जाओ, वही जीवन सार्थक है, अन्यथा किसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आप सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, किसी को बचपना मिला तो जवानी नहीं मिली, जवानी मिली तो बुढ़ापा नहीं मिला, इस तरीके से देख रहे हो। अगर इस जीवन को सफल बनाना है, इसे सार्थक करना है, तो किसी संत सदगुरु के चरणों में बैठ जाओ, दीक्षा ले लो और वो कमाई कर लो जो कमाई साथ जाएगी, अन्यथा यहाँ की कमाई साथ न किसी के गई और न जाएगी। ये सनातन सत्य है। लेकिन संसार का प्राणी इतना आसक्त है इस दुनिया की कमाई में कि वो सब कुछ भुला बैठा है कि नहीं यही सब कुछ है, ये तो यही था और जाने के बाद भी यही रहेगा, ना तो कोई साथ लाया है ना कोई साथ लेकर जा सकता है। ये भगवान की व्यवस्था है जो सनातन से चल रही और चलती चली आई, चलती चली जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। 2 लाइन में भगवान का संकीर्तन बोलेंगे, आगे भगवान की कथा